अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को सबसे बड़ी जो चीज़ है कनाडा में हेल्थ के लिहाज से, कि आप लोग सोचते होंगे कि इतने माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर में, जैसे आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये सारी ब्लैक आइस है जिस पे मैं अभी चल रही हूँ। ये नॉर्मल रोड जो आपको दिख रही है नॉर्मल रोड नहीं है, ये ब्लैक आइस बनी हुई है। लोग स्किट कर रहे थे उस बर्फानी तूफान में। हम लोग निकले थे, हमें ग्रॉसरी लेनी थी कॉस्टको से। तो मतलब कि बहुत ही इस तरीके से मुश्किल लात के साथ ये ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है। मतलब कि कोई जगह, वो तो कई लोगों ने पिछली वीडियो में भी मेरी कहा कि मुश्किल नहीं होती ज़िंदगी कनाडा में। हम भी रहते हैं, ऑब्वियसली आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, सारे रहते हैं। लेकिन द थिंग इज़ के आप जो बच्चों के साथ रहते हैं ना, उनके लिए स्पेशली इस मौसम में डील करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अपने आप वर्क लाइफ को बैलेंस करना, अपनी हेल्थ को बैलेंस करना, बच्चों के साथ सब कुछ ये करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो -15 -20, लिटरली कल जब हम लोग कॉस्टको गए हैं, दैट वॉज फील लाइक -18। बोलना बहुत आसान होता है रज़ाई में बैठ के कि -18 हो गया तो क्या हो गया। -18 में सरवाइव करना, क्योंकि आपने डेली बाहर निकलना है, आपने जॉब पे जाना है, आपने बच्चों को डेली स्कूल जाना है, बच्चों ने इस मौसम में स्कूल डेली जाना है। तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस करते हैं, और क्या चीज़ें हम लोग को लेनी चाहिए इस मौसम में, जिसकी वजह से हम लोग ये मौसम को सरवाइव कर लेते हैं। आप लोग बोलते होंगे छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे, हम लोग, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान में मिनिमम टेम्परेचर जो इस्लामाबाद पिंडी का होता था वो 0 तक जाता था, तो उसमें हम लोगों को होता, बच्चों को नमूनिया हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, सर्दी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बच्चों को डेली बाहर निकालते हैं, हम लोग खुद बाहर निकलते हैं, हम लोग बर्फ़ जो है स्नो खुद शोवल करके उठाते हैं, सारी की सारी बर्फ़। तो इसके लिए, और -15 -18 फ्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग अभी देखा होगा, आप लोगों ने पीछे भी, कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में ये होता है कि इवन जो पानी भी टपक रहा होता है ना, वो भी फ्रीज हुआ हुआ होता है, वो पॉप्सिकल्स बनी हुई होती है आइस की। तो उसको कोप करने के लिए जो है ना, हम लोग हमेशा हर विंटर्स में जो है ना स्टॉक पूरा रीस्टॉक करते हैं। एंड रीस्टॉक के लिए मैं सारी हेल्दी प्लेनेट पे ना ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगी हुई थी, तो मैं समझी थी शायद जो है ना उस पे भी होगी, हनी पे भी होगी, लेकिन हनी पे सेल नहीं थी। लेकिन इनका जो हनी ऑर्गेनिक मानुका हनी जो है ना, इवन मुझे यहाँ पे मेरे जो बच्चों के फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने भी, पीडियाट्रिशियन ने भी, और हर जगह भी मानुका हनी का जो है ना, लाइक मानुका हनी का इतने बेनिफिट्स हैं, आप लोगों की सोच है। ये 1 kg का ये वाला हनी देख रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना, ये जो ड्रिजल का नया इनके पास आया था, जिंजर और ट्यूमेरिक। आप लोगों को पता है बच्चों को इधर कफिंग बहुत होती है, कंजेशन होती है, ऑब्वियसली बाहर निकलते हैं, उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको जो मेडिसिन्स देने के बजाय ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, इसमें बहुत फ़ायदा और बहुत शिफा होती है। तो मैं मेजॉरिटी टाइम्स एंटीबायोटिक इज़ द लीस्ट प्रेफरेंस जो मैं एंड में उनको जाके जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो दूंगी। अदरवाइज़ मैं उनको देसी टोटके सारे करती हूँ। मतलब कि मैंने घर में अम्बा हल्दी रखी हुई है, मैंने हल्दी ऑर्गेनिक रखी। मैं एंड में आपको अपनी सारी जो मेरे घर में मल्टीविटामिन्स वगैरह सारी जो है ना, वो मैं आपको सारी दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, और इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो है ना हम लोगों की बॉडी कैसे स्ट्रॉन्ग रहती है इस बाहर सर्वाइवल मोड, मतलब इस जो बाहर का जो मौसम है ना, उसको सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी को ये चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों को
उससे नहीं मिलती है, खाने से नहीं मिलती है लिटरली। मतलब खाना हम लोग एक टाइम खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशंस जो होती हैं ना वो उससे हमारी बॉडी जो है ना नेगेटिव टेम्परेचर के जो वेदर है ना उसको डील नहीं कर सकती। इसके लिए हम लोगों को ये मल्टीविटामिन्स लेना लाजमी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना लाइक जेमिसन पे जो है ना वो इफ बाय वन एंड गेट सेकंड वन 50% ऑफ लगा हुआ था। वैसे हम लोग हमेशा वॉलमार्ट से ले लेते हैं या कॉस्टको से ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जब जो दूसरी थी उस पर 50% ऑफ लगा हुआ था तो एक जो वैसे है ये $23 की थी, तो दूसरी जो है वो हमें $10 की पड़ गई। और मैं आप लोग को ये बता दूं, ये सारी जो गमीज़ है ना मेजॉरिटी सारी नहीं होती हैं हलाल, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि वीगन वाली कौन सी है, क्योंकि जो हम लोग जो गमीज़ लेते हैं हम लोग वो वीगन वाली ही लेते हैं, हम लोग नॉन हलाल नहीं लेते, क्योंकि कुछ गमीज़ में जो है जेलेटिन भी होता है। तो अगर आप मुसलमान हैं तो लाजमी देखिएगा कि बच्चों की जो गमीज़ हैं उनमें या आपकी भी जो गमीज़ हैं उनमें वीगन ऊपर लाजमी मेंशन हो तो ही उठाइएगा, वरना उसके अंदर जेलेटिन हो सकता है। बहरहाल हेल्दी प्लेनेट पे ना बहुत अच्छी चीज़ें होती है लिटरली, बहुत आलमंड बटर, इनका जो न्यूटेला, मतलब न्यूटेला वो वाला न्यूटेला नहीं होता, इनका बड़ा हेल्दी जो है ना स्प्रेड्स होते हैं, हेल्दी पीनट बटर्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना इनकी चीज़ें होती हैं हेल्दी प्लेनेट पे। और मैंने यहाँ से जो है ना यहाँ से मैंने प्योर ऑर्गेनिक ट्यूमेरिक भी उठाया था। उसको भी मैं बता दूं कि उसका मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में। अभी मैंने जो है ना बच्चों के लिए वो जो एनर्जी बॉल्स होती हैं फ्लैक्स सीड्स, उसकी मैंने रेसिपी नहीं बनाई क्योंकि समहाउ वो मैं बहुत जल्दी में बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी बीमार हैं आजकल तो वो भी तंग करते, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की मैंने। उसमें मैंने क्या क्या लिया था, लाइक फ्लैक्स सीड्स, आपने चिया सीड्स, आपने तिल और पम्पकिन सीड्स, ये 4 किस्म के सीड्स आप लें। साथ में आप काजू ले लें, ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी मर्जी है, वॉलनट ले लें। वॉलनट जो है ना वो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, अखरोट। वॉलनट ले लें, काजू ले लें, बादाम ले लें। इन चीज़ों को सारों को ना ड्राई रोस्ट कर दिया था मैंने फ्राइंग पैन में, और उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद जो है ना उसको मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला था, बल्कि 2 नहीं 3 टेबलस्पून देसी घी डाल के उसमें मखाना जो नहीं होता मखाना, उनको जो है ना मैंने लाइक होगा शायद 3 कप मखाना होगा, तो उनको मैंने सॉटे कर दिया था, देसी घी में फ्राई कर दिया था। जब वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाए ना तब उनको भी मैंने निकाल दिया था। उसको और उसको दोनों को जो है ना मैंने ब्लेंड कर दिया था, ब्लेंड करके ना एक फाइन पाउडर बन गया था। और फिर उसके बाद मैंने खजूर को अलहदा से ब्लेंड किया था। खजूर मैंने ली थी, अजवा खजूर ली थी, और वो मैंने सीडलेस ली थी। तो आप चाहें तो खजूर का पेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे, क्योंकि बिलाल मेरे लिए सीडलेस खजूर लाए थे, तो इस तरह बंदा कितनी खजूर खा लेगा डेली, एक खा लेगा, 2 खा लेगा। कई दफ़ा बच्चे तो खाते भी नहीं है खजूर, इतने शौक से नहीं खाते। तो ये ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें बच्चों के अंदर आयरन भी चला जाता है, बच्चों के अंदर कैल्शियम भी चला जाता है। तो फिर मैंने खजूर का पेस्ट बना लिया था, खजूर के पेस्ट और वो जो पाउडर था उन दोनों को मिक्स करके मैंने एक छोटी छोटी जो है ना एनर्जी बॉल्स बना ली थी। बस वो जो एनर्जी बॉल्स थी ना वो माशाल्लाह डेली मैं जोहा को स्कूल जाने से पहले सुबह देती हूँ, और रात को सोने से पहले मैं देती हूँ दूध के साथ। लाइक ये आप बच्चों के हड्डियां मजबूत करती है, इनर जो है ना बच्चों का गर्म रहता है, लाइक चेस्ट गर्म रहती है। और सुबह सुबह उसकी डेली मानूका हनी का 1 टीस्पून दोनों बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक किस्म की ठंड होती है बाहर, और इस ठंड को जो है ना आपको बहुत मुश्किलों से जो है ना फाइट करना पड़ता है। तो आप लोग बच्चे हैं तो बच्चे नहीं, लेकिन अगर ये ठंड आपको पकड़ ले, और स्पेशली अगर बड़े को पकड़ ले तो फिर तो आप गए, लेकिन अगर छोटे को पकड़ लिया तो फिर बच्चे के साथ तो जाती है ना। तो लोग मैं खुद यहाँ पे आने से पहले सोचती थी कि मैं अपने पे तो चलो बंदा ले लेता है, लेकिन बच्चों के लिए सोचती थी कि बच्चे कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे नेगेटिव टेम्परेचर में। और यहाँ पे कोई आपका अपना भी नहीं होता कि आप कई दफ़ा माँ को रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो कॉन्स्टेंटली जब फर्स्ट मेरी सर्दियाँ हुई थी तो कॉन्स्टेंटली मेरी दोनों बच्चियाँ 4-5 महीने तक बीमार ही थी।
एक बीमार होती थी, दूसरी बीमार होती थी, पहली वापस से, फिर पहली, फिर दूसरी, मतलब कॉन्स्टेंटली फॉर 5 मंथ्स मेरी बच्चियां बीमार ही थी। देन नेक्स्ट ईयर जोहा थोड़ी सी बीमार हुई, फिर जीनिया भी थोड़ी सी बीमार हुई, बट नाउ माशाल्लाह जब ये हमारा थर्ड हम लोग की सर्दियां हैं कनाडा में, और उसमें जो है ना मुझे अब सारा मतलब होता है ना, माँ जो है वो आधी डॉक्टर बन जाती है। तो मुझे पीडियाट्रिशियन ने कहा था कि इनको डेली विटामिन डी जो है वो 1000 IU दें। तो मैंने इनको 1000 UI दें, तो मैंने इनको जो है ना डेली जो है ना 1000 कम से कम देती हूँ। ये 600 जो होती है वो 2 दे देती हूँ, या फिर जो 1000 वाली भी मैं अभी लेके आई हूँ उसको मैंने ओपन नहीं किया, ये पुरानी वाली मल्टीविटामिन डी की थी। और साथ में विटामिन सी का मैं सैशे वाला भी लाई हुई हूँ कॉस्टको से, इमरजेंसी सी करके है, तो वो मैं उसका बॉक्स भी लाई हुई थी। लेकिन वो पानी में डाल के बच्चे कभी कभार शौक से पी लेते हैं, लेकिन दैट्स अ हैसल। ये होता है कि आप 1-2 गमीज पकड़ा देते हो तो बच्चों के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की वो भी पूरी हो जाती है। और विटामिन डी ये वाली जो है ना, हम लोग अभी जो हेल्दी प्लेनेट से ये विटामिन डी लेकर आए थे, विटामिन सी लेकर आए थे, और ये सारी वीगन है। ये मैं आप लोग को बता दूं, ये 1000 UI की थी और ये सारी वीगन है। वो 600 की थी जो पहले बच्चियां खा रही थी, तो ये मुझे 1000 की मिल गई। तो मैंने बोला कि ये बेस्ट है। इवन आप बड़े एडल्ट भी ये खा सकते हैं। तो एडल्ट को वैसे मुझे जो है ना मेरे फैमिली डॉक्टर ने रिकमेंड की है 5000 विटामिन डी औरतों को खानी चाहिए। अब ये तो मुझे नहीं पता, हर औरत का अपना है कि विटामिन डी उसको कितनी खानी चाहिए, लेकिन मुझे विटामिन डी। और ये फिर मैंने सम्बकस जो है ना ये गमी मिल रही थी कॉस्टको से, एंड दीज आर ऑल्सो वेजिटेरियन। तो ये विटामिन सी और और इसके अंदर जिंक होता है, तो ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। 4 साल से अब बच्चे को मैं सिर्फ जोहा को देती हूँ, जीनिया को नहीं देती। साथ में ये बिलाल मेरे लिए लाए थे कॉस्टको से ही, ये भी ट्यूमेरिक की जो है ना जिंजर ट्यूमेरिक वाली, नो शुगर इसके अंदर था, जिंजर टर्मेरिक वाली गमी थी इसके अंदर। मतलब फाइबर्स जो है ना वो मैक्सिमम फाइबर्स थे और बहुत ही ज़बरदस्त है, लिटरली ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर कोई चीनी नहीं है। आप लोग समझते हैं गमीज में चीनी होती है, लेकिन उसमें जो मैंने जो ये स्पेशली जिंजर और ट्यूमेरिक वाली है ना, अपने आप लोग अगर आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं या अकेले भी आ रहे हैं ना, तो कनाडा में अपनी एक बात कंप्लीट कर लें, एक अपनी मल्टीविटामिन्स ना छोड़ें। ये जैमसन, मैंने असल में कर्कलैंड की भी वुमेन की ली थी मल्टीविटामिन, बिलाल ने मेन की ली थी, मैंने वुमेन की ली थी, लेकिन मुझे वो समहाउ सूट नहीं की, तो फिर मैंने जैमसन की मल्टीविटामिन ली है। और साथ में कोलेजन, आपको पता है आफ्टर 30 ईयर्स आपके लिए कोलेजन आपकी हड्डियों के लिए, आपकी औरतों में स्पेशली औरतों की हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेजन में भी आपको हलाल देखना पड़ेगा। मैंने यही तभी पहले मैंने पाउडर फॉर्म उठाया था ऑर्गेनिका का, लेकिन जो है ना वो पाउडर फॉर्म ऑर्गेनिका का उठाने के बाद मुझे इसका पाउडर इतना, मतलब डेली पानी में पाउडर डाल के मिक्स करके वो मुझे थोड़ा सा ना पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन मैंने वो जो फिर कैप्सूल ले ली, बिलाल ने कैप्सूल ले आया मेरीन की, ये दोनों मेरीन है, ये याद रखिएगा, ये मेरीन है, फिश के का है कोलेजन। काऊ का भी कोलेजन होता है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो हलाल नहीं होता। और साथ में ये ऑस्टियो की जो है ना बिलाल लेकर आए थे, जॉइंट पेन की, क्योंकि आपको पता है एक एज के बाद औरतों में स्पेशली ऑस्टियो की बहुत बड़ी चीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये साथ में ट्यूमेरिक, ये तो अभी हम लोगों ने, मैं जब वीडियो बना रही है माशाल्लाह हम लोगों ने अभी आदी कर दिया, क्योंकि बच्चों को दिन में 2 दफ़ा देती हूँ मैं। साथ में ये अभी जोहा को, जीनिया को, दोनों को बहुत ज़्यादा खांसी डेवलप हो गई थी और कंजेशन, खांसी बहुत ज़्यादा। तो ये कोल जो है ना ये बहुत अच्छी है, बहुत लिटरली अच्छी है, कि आपको एक वो भी नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी कोई दवाई दे दी और साथ में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लाइक $22 $23 की है, लेकिन बहुत अच्छी है। और साथ में विटामिन D3 जो मैं लेती हूँ ना वो ये 2500 वाली लेती हूँ और ये 2 कैप्सूल लेती हूँ। और साथ में हेल्दी प्लेनेट से ही मैं लेके आई हूँ ये हल्दी, ये अम्बा हल्दी जो है ना वो मैं सुबह, एक ऑरेंज मैंने डाला है ब्लेंडर में, थोड़ी सी अदरक डाली, थोड़ी सी अम्बा हल्दी डाली, और ये ऑर्गेनिक है।
और उसको ब्लेंड करके ना, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, उसको ब्लेंड करके रोज़ डेली सुबह मैं पीती हूँ। तो उससे आपकी इम्यूनिटी और सारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो हल्दी अपने लिए मस्ट कर दें आप लोग, बच्चों के लिए भी हल्दी वाला दूध, और हल्दी अपने लिए भी, या हल्दी को पीना काली मिर्च के साथ, थोड़ा सा काली मिर्च के साथ ना हल्दी आपके बॉडी में अफेक्ट करती है। तो काली मिर्च, अ पिंच ऑफ पेपर एंड ब्लैक पेपर, और साथ में कोशिश करें कि अम्बा हल्दी मिल जाए, अगर फ्रेश हल्दी आप लोगों को मिल जाए तो उसको जो है ना पीस के उसके साथ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त देसी टोटका है इस तरह की बर्फ़ों को जो है ना, लिटरली इस तरह की बर्फ़ों को टैकल करना, आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके की जान होना कि इतने नेगेटिव टेम्परेचर को हैंडल कर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।